अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान अकबर है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत अहम खुशखबरी देने वाला हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो स्कीम है इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक बाइक वाली, उसमें कुछ लोगों से बल्कि बहुत से लोगों से गलतियाँ हुई थी फॉर्म फिल करते हुए या अप्लाई करते हुए, और वो अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवा बैठे थे। उनके पास कोई एडिट करने का ऑप्शन नहीं था। तो अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप अपना फॉर्म जाके एडिट कर सकते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन आपको सामने नज़र आ रही है, pave.gov.pk पे, मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मुझे ये नज़र आ रहा है कि मैंने एक अपना डिक्लेरेशन देना है, मतलब एक ओथ है कि मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी की सारी ठीक है और मैंने सारी जो कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, वो सारा कुछ पढ़ लिया हुआ है। अब मैं इसको अगर यस करके यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ तो ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब ये एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब इसमें है क्या, पहले यहाँ पे सिर्फ व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन था। अब यहाँ पे साथ आप देख रहे हैं ग्रीन में कि यहाँ से आप एप्लीकेशन को एडिट भी कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स एडिट करना चाहते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसमें काम स्टार्ट नहीं हुआ है। उन्होंने ना बैलेटिंग तो पेंडिंग है, वो तो एंड पे होनी है। अभी नादरा की वेरिफिकेशन भी इन प्रोसेस आ रही है, तो 30 सितंबर तक आपके पास टाइम है। आप इसको कभी भी अपना जो डाटा है उसको एडिट कर सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इसकी डेट भी बढ़ जाए इन नियर फ्यूचर में, शायद कोई इस तरह की खबर आए, लेकिन अभी तक ये इमेच्योर खबर है। तो आप एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करें। यहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन को एडिट करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे एडिट एप्लीकेशन पे, तो यहाँ से ये आपको डेक्लेरेशन नजर आ रही है दोबारा से, जो आपने अभी सबमिट कराई थी, हमने अभी मतलब पिछले कुछ सेकंड्स में। तो इसको आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ से एक बैक का बटन नजर आ रहा है, आपने इस बैक के बटन को दबा देना है। जैसे ही आप बाई बैक के बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे आपकी जो पिक्चर आपने अपलोड की होगी, यहाँ पे आपने अपने सीएनआईसी का फ्रंट, सीएनआईसी का बैक, बिल और साथ आपकी बैंक की जो स्टेटमेंट है वो अपलोड की होगी, वो सारा कुछ यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हैं, लेटर से किसी का बिल ठीक नहीं है तो यहाँ से आप जाके बिल को डिलीट कर दें, वो डिलीट हो जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर दें, आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अब यहाँ कोई इश्यू नहीं है, यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, तो यहाँ से फिर बैक जाएं। अब यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा है कि वो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट था इसका, ये वो वाला पार्ट है, बैंक लीज पे लेना। अब किसी बंदे को इश्यू था कि मैंने गलती से उस पे कर दिया हुआ है, सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर दिया, मैंने बैंक लीज करना था, तो वो यहाँ से सेल्फ फाइनेंस सेलेक्ट हुआ था, बैंक लीज कर दें। फिर आप इंडिविजुअल हैं, फ्लीट ऑनर हैं, मोस्टली लोग इंडिविजुअल हैं, वो कर दें। उसके बाद आपकी क्या स्टेटस है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो कर दें। और यहाँ पे आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है कितना है, और ये चीज़ें सारी, मतलब ये पुराना फॉर्म की तरह ही है। अब यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने ऐड की है, वो है व्हीकल का कलर। आप यहाँ पे टू व्हीलर सेलेक्ट करते हैं। अब इसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने बार बार व्हीकल सेलेक्ट चेंज नहीं करनी यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होगा। मतलब आपने कोशिश करनी है कि अपनी पहले रिसर्च कर लें सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। ये लिस्ट आपको नज़र आ रही है, यहाँ से आप जाएं, ये आपको सामने लिस्ट नज़र आएगी व्हीकल्स की। इस पे जाके अपनी रिसर्च करें कि आपको चाहिए कौन सी बाइक, आपने स्कूटी लेनी है या बाइक्स लेनी है। उसके बाद आपने अपना यहाँ से कंपनी सेलेक्ट करनी है और यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसकी प्राइस यहाँ पे शो होगी और यहाँ पे मल्टी कलर, ये उसका कलर, ये अभी उन्होंने ऐड किया है, पहले इसमें एडेड नहीं था। जो मैंने जब ये एप्लीकेशन फिल की थी उस टाइम नहीं था। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने बैंक का लोन किस बैंक का लेना है, एचबीएल है। उसके बाद आपने अपना बिल का नंबर देना है, बिल कौन सा है, जॉइंट रेजिडेंस है, आप शेयर कितना देते हैं बिल का, आपको मंथली 12 मंथ का एवरेज यूटिलिटी बिल कितना है, 12 महीनों का, 1 साल का। और उसके बाद आपके रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस के बारे में मैं बता चुका हूँ कि आपके ब्लड रिलेटिव ना हो, आपके करीबी रिश्तेदार जो होते हैं, खून के रिश्तेदार, चाचू मामू, इस तरह के लोग ना हों। और वो ऐसा बंदा हो, कोशिश करें वो ऐसा बंदा हो, ज़रूरी नहीं है लेकिन कोशिश करें जिसने खुद अप्लाई ना किया हो या पहले से किसी का रेफरेंस में ना हो। तो ये एक अपडेट है बहुत बड़ी कि आप अपनी एप्लीकेशन को किसी भी टाइम पे एडिट कर सकते हैं। अब आपके पास वो ऑप्शन वो ख़त्म हो गया कि आप एडिट नहीं कर सकते या आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई, तो वो प्रॉब्लम जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।